नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार ही वो किला है जिसे अभी तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। याद करिए 1990 के बाद का वो दौर जब समाजवादी पार्टी और बसपा लगातार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर और यूपी की सत्ता पर मौजूद रहती थी। ये वो दौर था जब बहुजन समाज से ही मुख्यमंत्री हमेशा आता था। अगर उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी जाती थी तब कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता था, जो कि ओबीसी वर्ग से आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुजन समाज का, ओबीसी समाज का, दलित समाज का वोट लिया गया और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को बिठा दिया गया। क्या ऐसा ही कोई फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी लागू करना चाहती है? क्योंकि जैसा कि आज हम सब ने देखा कि बिहार के डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने खुले मंच से सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर कि हमें बिहार में अपनी सरकार बनानी है। यही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी बिहार में किसकी सरकार है? अभी भी तो भाजपा की सरकार है, भले ही उसमें गठबंधन है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह की ये बात करी इन्होंने वो भी सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार समझ चुके होंगे, क्योंकि स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है जो उसने महाराष्ट्र में भी किया है। क्या नीतीश कुमार भी एकनाथ शिंदे की राह पर ही चल रहे हैं? ये सवाल एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। पिछले 20 वर्षों से लगभग वो बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हैं, तो किसी की दया से नहीं बैठे हैं, अपनी काबिलियत से बैठे हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह ही तीर कमान है और वो एक तीर से 2 निशाने साधने की क्षमता भी रखते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि इस वक्त चिराग पासवान सबसे ज्यादा करीब हैं किस तरीके से नीतीश कुमार के। इन्हीं चिराग पासवान का इस्तेमाल पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था नीतीश कुमार के खिलाफ, अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार के खिलाफ, जिसका नीतीश कुमार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो आरजेडी से, लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी यादव की पार्टी से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही पीठ में छुरा घोंपे जाने की उम्मीद नहीं थी। नुकसान बहुत बड़ा हुआ नीतीश कुमार का और 42 सीटों पर सिमट कर रह गए। परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है, अब वो इसके बाद संन्यास ले लेंगे, ऐसा है वैसा है। कुछ समय के लिए खुद नीतीश कुमार ने भी कहा कि हाँ, ये मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने वापसी की और आज जो चिराग पासवान बागी बने हुए थे वो नीतीश कुमार के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, उनके सबसे ज्यादा करीबी हैं। नायडू तो अनुभवी हैं, चंद्रबाबू नायडू बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत। ऐसे में उनके ऊपर भी खुद को बचाने का दबाव है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले किस तरीके से नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। यह उनका ही विचार था, सभी दलों को साथ लेकर आए। लेकिन ऐन वक्त पर जब अच्छी खासी हवा बन गई थी, अरविंद केजरीवाल ने और ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने का विरोध किया। नतीजा यह हुआ कि अपने ही बनाए हुए गठबंधन से नीतीश कुमार को दूर हटना पड़ा। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी, जो भले ही 400 पार के दावे कर रही थी और 241 सांसद हैं आज उसके पास,
वो 200 सीट भी ना जीत पाती, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा हो न सका और नीतीश कुमार को अलग हटना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा उनकी शुरू से रही है, उस वक्त भी थी और आज भी ये महत्वाकांक्षा गई नहीं है। हम सभी ने बिहार में देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मराठा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर वहां एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। कुछ ऐसा ही हमने उत्तर प्रदेश में भी होते देखा और आज वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य को भी दूध में मक्खी की तरह किनारे बिठा दिया गया है। कहने को तो उनके पास डिप्टी सीएम की कुर्सी है, लेकिन ये सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ योगी जी की ही चलती है, किसी और की नहीं। लेकिन बिहार इस मामले में बहुत अलग है। बिहार में सामाजिक न्याय का आंदोलन बहुत गहरे तक रचा बसा है। ये सामाजिक न्याय की धरती है। यहां पर अगर आप देखें तो चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या फिर रामविलास पासवान जी की पार्टी हो या लालू यादव जी की पार्टी हो, आज की तारीख में ये सभी अलग अलग हैं, एक साथ नहीं हैं। चिराग पासवान जो कि अब उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान जी के, ये नीतीश कुमार के साथ हैं, भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं थे। इन सभी लोगों की पार्टी में आपसी समझ है। आपसी समझ है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो सब एक साथ आ जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उत्तर प्रदेश में किया था, जो महाराष्ट्र में किया था, वो बिहार में दोहराना इतना आसान नहीं होगा। और नीतीश जी निश्चित रूप से क्षमता रखते हैं कि वो आरजेडी के साथ चले जाएं, आज की तारीख में भी आरजेडी के साथ चले जाएं। तो लालू यादव ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, बल्कि लालू यादव की पार्टी के बड़े बड़े नेता इस वक्त भी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाएं, सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसे में नीतीश जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन समस्या खाली एक जगह पर है, वो ये है कि दिल्ली में बैठे हुए इंडिया गठबंधन के बाकी नेता, जिन्होंने पहले ही सहमति नहीं जताई थी लोकसभा चुनाव के पहले, और ये एक ऐतिहासिक भूल थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति नहीं जताई थी, बस वो एक बार आपसी सहमति बना लें। नीतीश कुमार सिर्फ इसी बात के इंतजार में हैं। अगर इंडिया गठबंधन के दिल्ली में बैठे हुए नेता सहमति बना लेते हैं, तब फिर बिहार में और केंद्र में दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।